इस वक्त भारत के छोटे दुकानदार, रिटेल दुकानदार कहें, किराना स्टोर्स कहें, एक अलग ही समस्या से जूझ रहे हैं, एक अलग तरीके की परेशानी का सामना कर रहे हैं और परेशानी है क्विक कॉमर्स का तेजी से एक्सपेंशन। हाल ही में हमने एक मुद्दे पर चर्चा की थी और उसको आपसे काफ़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं भी मिली थी और मुद्दा ये था कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन, इन्होंने सवाल उठाया था फ्लिपकार्ट और अमेज़न जो अपने क्विक कॉमर्स आर्म को तेज़ी से एक्सपेंड कर रहे हैं, उनका एक्सपेंशन कर रहे हैं। इसको लेकर इन्होंने ये कहा था कि ये जो दोनों हैं, ये इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल पर काम कर रही हैं, जबकि इन्हें काम मार्केट प्लेस मॉडल पर करना चाहिए। इसलिए उन्होंने सरकार से कहा था कि सरकार इस पर क्लैरिटी दे कि ये काम कैसे कर सकती हैं। और अब कह लीजिए कि एक तरीके से सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है नियमों के अंदर। अब नियमों में बदलाव क्या है? दरअसल एफडीआई नियमों में बदलाव यहाँ पर सरकार ने किया है, जिसके तहत अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी जो ई-कॉमर्स ये कंपनियाँ हैं, इन्हें बड़ी छूट दी गई है। ये जो छूट है, ये आप ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट के लिए दी गई है। इन्वेंट्री बेस्ड ई-कॉमर्स में ये छूट दी गई है, यानी कि अब ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनियाँ हैं, ये अपने स्टोर्स में सामान रख भी सकती हैं और उसका एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं, लेकिन भारतीय बाजार में उस सामान को नहीं बेच सकती हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत ये भी करेंगे कि आखिर छोटे दुकानदारों के लिए सरकार का जो ये कदम है, वो क्यों एक बड़ी परेशानी बन सकता है। किराना दुकानदारों के लिए ये कदम क्यों एक बड़ा संकट ला सकता है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं प्रवीण शर्मा सर। प्रवीण सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले तो सरकार को नियमों में ये बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी है और इससे आप क्या फ़ायदा देख रहे हैं सर? क्या फ़ायदा हो सकता है? नहीं देखिए सिमरनजीत, ई कॉमर्स का मसला हो चाहे क्विक कॉमर्स का मसला हो, जी। ये देश के लाखों करोड़ों जो दुकानदार हैं उनसे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ, न केवल दुकानदार बल्कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जी। इस पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन में मौजूद पार्टनर्स हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। हुँ। अब सरकार ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला किया है जो भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक बड़ा फ़ायदा दिला सकता है। मैन्युफैक्चरर्स हों या होलसेलर्स हों, जी। सीधे तौर पर सरकार ने जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, हुँ। अमेजॉन हो गई, इनको इन्वेंट्री बेस्ड जो है ई कॉमर्स बिजनेस को या मॉडल को आपको एक्सपोर्ट के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए जी। परमिशन यहाँ पर दे दी है। हुँ। तो एफडीआई को यहाँ पर इजाज़त दी गई है और इसका मतलब ये है कि अब ये कंपनियाँ इन्वेंट्री के आधार पर आपका विदेश में सामानों को भेज पाएंगी। हुँ। ऐसे वक्त पर ये बड़ा डिसीजन आया है, जबकि देश जो है एक एक्सपोर्ट को लेकर बड़े चैलेंज का सामना कर रहा है इस जी। संदर्भ में, क्योंकि मिडल ईस्ट की क्राइसिस है और तमाम तरीके की चीज़ें हैं। ट्रेड डेफिसिट की जहां मसला है, जी। वहां पर सरकार चाहती है कि जो भारत के घरेलू मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका सामान विदेश तक जाए हुँ। और उसमें मदद करेंगे आपका जी। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां। और यहाँ पर एफडीआई को सरकार ने इजाज़त दी है सिमरनजीत। जी, बिल्कुल। चलिए सर, एक्सपोर्ट के लिहाज से देखें तो ये अच्छा कदम है, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। भारत का जो सामान है ज़्यादा देशों में वो जाता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। लेकिन कहीं न कहीं छोटे दुकानदारों के लिए एक कह लीजिए कि समस्या वो देख रहे हैं आगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो व्यापारी संगठन है कैट, वो भी इस मसले पर लगातार आवाज़ उठाता रहा है। एआईसीपीडीएफ की अगर बात करें, जो डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन है, वो भी ये बातचीत करते रहे हैं कि ये जो कंपनियां हैं कामकाज जो है सही तरीके से ही नहीं कर रही हैं। हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो कह रहे हैं कि छोटे दुकानदारों के लिए एक बड़ा खतरा ये हो सकता है आने वाले समय में? क्या आप इस बात से सहमत हैं सर? नहीं देखिए, विदेश में सामान भेजने के लिए जी। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल के आधार पर एफडीआई को अलाउ करना, हुँ। इससे इसमें सरकार ने भी कहा है कि इसका जो घरेलू रिटेलर्स हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सीधे तौर पर आप समझिए कि ये पूरा का पूरा मसला दरअसल एक्सपोर्ट पर जी, आधारित है। बिल्कुल। घरेलू जो छोटे दुकानदार हैं उन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हुँ। ये मोटे तौर पर बात आप समझ लीजिए। फायदा इसका जो हैंडीक्राफ्ट से लेकर जो तमाम प्रोडक्ट्स जो इंडिया में बनाए जाते जी। हैं उनको विदेश के बाजारों का एक्सेस मुहैया कराने का को लेकर जुड़ा हुआ उससे।
लेकिन सर अगर आज मान लीजिए कि एक्सपोर्ट को सरकार ने इजाज़त दी है, तो फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि डोमेस्टिक मार्केट में भी वो इजाज़त दे दे बी2सी बिज़नेस के लिए? नहीं, देखिए, इस मामले को चूंकि बहुत संवेदनशील मामला है, जी। सरकार भी इस मामले पर लगातार फूंक फूंक के कदम रखती है। और जब से ई कॉमर्स का हुँ। भारत में दौर शुरू हुआ, जी, तब से ही ये मसला लगातार एक विवाद का विषय रहा है कि क्या जी, देश में ई कॉमर्स बिजनेस को खड़े होने की जी। या उनको विस्तार को इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। चाहे छोटे दुकानदार हों, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स हों या हुँ, बाकी के तमाम स्टेक होल्डर हों, वो लगातार ट्रेडर्स हों, वो जी। लगातार इस बात का विरोध करते रहे कि देश में फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसी कंपनियों को पैर पसारने की हुँ, इजाज़त सरकार को नहीं देनी चाहिए। जी, और इसीलिए एफडीआई को जो है बी टू बी ई कॉमर्स में और मार्केट प्लेस ई कॉमर्स में जी। इजाज़त दी गई है एफडीआई को, जबकि एफडीआई को बी टू सी ई कॉमर्स में हुँ, और इन्वेंट्री बेस्ड ई कॉमर्स में जी, आपको इजाज़त नहीं दी गई है। जी, इसी बात को लेकर सवाल उठाया था जो एआईसी जो जी। एआईसी पीडीएफ है, हुँ, उन्होंने सवाल उठाया था डिस्ट्रीब्यूटर्स के एसोसिएशन ने कि साहब, इन्वेंट्री बेस्ड आपको कामकाज करने की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल। इनको मार्केट प्लेस बेस्ड ही कामकाज करने की इजाज़त है, चाहे फ्लिपकार्ट हो, हुँ, अमेज़न हुँ, हो, लेकिन ये क्विक कॉमर्स के धंधे में इन्वेंट्री बेस्ड बिज़नेस कर रहे हैं। और इस बिल्कुल, पर सरकार को देखना चाहिए कि बिल्कुल। क्या ये एफडीआई के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं? क्या ये तमाम जो देश में कारोबार करने को जी। लेकर जो नियम है, उसका उल्लंघन कर रही हैं कंपनियाँ? प्रवीण सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से क्विक कॉमर्स कंपनी है ये फ्लिपकार्ट मिनट्स की अगर हम बात करें तो इनके अभी करीब 1000 डार्क स्टोर्स हैं और 2026 के लास्ट तक इन्होंने टारगेट रखा है कि उसको बढ़ाकर 1500 किया जाए। इसी तरीके से अमेज़न ने भी अपना एक टारगेट रखा है जो इसका अमेज़न नाउ है उसके लिए कि फ़िलहाल 500 डार्क स्टोर हैं, 300 शहरों तक इनके एक्सपेंशन की प्लानिंग है। तो आपको लगता है कि इससे कहीं न कहीं जो छोटे दुकानदार हैं या किराना दुकानदार हैं, इससे उन पर संकट आ रहा है क्योंकि एआईसीपीडीएफ जो है उसने पहले भी कहा था कि FY25 में 2 लाख किराना दुकानें बंद हो चुकी हैं और FY26 में 10 लाख दुकानें बंद हो सकती हैं। तो क्या यही जो इनका एक्सपेंशन है, ये किराना दुकानों को बंद कर रहा है? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा संकट अगर आप डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं और क्विक कॉमर्स की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा संकट सिमरनजीत इस वक़्त छोटे दुकानदारों पर है। जी। उनके लिए ये दौर ऐसा है जहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है। हुँ, वजह उसकी सीधे तौर पर यही है कि अब जो चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेज़न हो या फिर आपकी ज़ेप्टो या जी। इंस्टामार्ट जैसी जो तमाम कंपनियाँ इस मार्केट में आई हैं, उनका सीधा-सीधा लक्ष्य अब मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं रहा। बिल्कुल। अब पूरा का पूरा जो अगला चरण है एक्सपेंशन का, हुँ, जिसकी बुनियाद में आपका डीप डिस्काउंट जी। और भारी कैश बर्न है, करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए का कैश बर्न है, उसके ज़रिए अब टियर 2, टियर 3 शहरों में, कस्बों तक हुँ, और गाँव तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। सीधे तौर पर छोटे दुकानदार जी। इससे प्रभावित होंगे, लेकिन एक दूसरी चीज़ भी साइमल्टेनियसली घटित हो रही है हुँ, सिमरनजीत। और इसको ऐसे समझिए कि मौजूदा जो फिस्कल है 2026-27, जी। इसमें जो बड़े रिटेलर हैं, हुँ, उन्होंने 4000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है अब तक। आप समझिए कि ओके। अप्रैल से अब तक 4000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर जी। चुके हैं, जिसमें आपके मोर हो गया, जिसमें आपका रिलायंस रिटेल हो गया, हुँ, जिसमें आपका एवेन्यू सुपरमार्ट का डीमार्ट जी। हो गया। ये तमाम जो बड़े ऑफलाइन रिटेलर हैं, हुँ, इन्होंने भारी भरकम पैसा लगाया और अब ये छोटे शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो एक ऐसा मॉडल बन रहा है जहां ऑफलाइन और ऑनलाइन, यानी ओमनी चैनल या ओमनी जी, प्रेजेंस जी, जी। वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, वो देश में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़े रिटेलर तो टिक जाएं, क्योंकि उनके पास अब अगर अगर आप एवेन्यू सुपरमार्ट की बात बिल्कुल। करेंगे, तो एक लंबा चौड़ा उनके पास कैश का जी, बिजनेस है। जूडियो जैसा हो गया, टाटा ट्रेंट जो है उसके जी। बूते पर आपका एक्सपेंशन है। लेकिन जो छोटा दुकानदार है, उसके लिए यहाँ पर टिक पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पूरा का पूरा खेल दरअसल भारी पूंजी पर टिका हुआ है। बिल्कुल। चलिए थैंक यू सो मच प्रवीण सर इस पूरे मुद्दे पर डिटेल में बातचीत करने के लिए और जो नया अपडेट या सरकार का जो नया फैसला है, उस पर पूरी जानकारी के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।